हेलो दोस्तों। आज से हम इकोनॉमी टारगेट करेंगे। यूपीएससी पीवाईक्यूज और अदर क्वेश्चंस के साथ हम इकोनॉमिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड और अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेंगे। इकोनॉमी इन 10 डेज, यस। और हम हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को एमसीक्यूज से पढ़ेंगे। और अगर हमें ये पढ़ना है तो हमें सबसे पहले इकोनॉमी इकोनॉमिक्स इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होनी चाहिए। ये रैपिड रिवीजन सीरीज है। यहाँ पे हमें वो चीज़ समझनी है जो एग्जाम में पीवाईक्यू सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो ओके, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो ये हमारा पहला चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज़ सॉल्व दिस। इस लेक्चर को, इस वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ 2 मिनट 3 मिनट और अपना आंसर दो। और आंसर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 ए बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखे हैं ऑप्शन ए, सेलेक्ट कोड 1 2 2 3 3 4 1 2 3, ओके। बाकी फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ऑप्शन ए, sum total of domestic final consumption and investment expenditure plus net of exports and imports. It is sum total of final domestic consumption and investment expenditure plus export. It is sum total of final consumption and investment expenditure plus net of exports and imports. And at last, option 4, it is sum total of final consumption and investment expenditure plus in exports. तो बताओ क्या होने वाला है। चलो, सबसे पहले अगर आपने आंसर दे दिया हो तो मैं भी आपको आंसर बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को पढ़ो। क्या लिखा है। इट इज सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक फाइनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी क्या होती है भाई, कोई बताएगा मेरे को। जीडीपी क्या होती है। जीडीपी, जीडीपी, ओके। व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी क्या होती है। जीडीपी, हमारे पास जीडीपी को मेजर करने के तीन तीन मेथड से हम क्या करते हैं, जीडीपी को मेजर करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा दूसरा मेथड है हमारे पास दूसरा मेथड है हमारे पास इनकम मेथड। और तीसरा मेथड है हमारे पास प्रोडक्शन मेथड। जब हम इनकम देखते हैं, तो जब हम इसमें जीडीपी देखते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो हमारा जीडीपी निकलता है वो हमारा निकलता है कंजप्शन। कंजप्शन यानी कौन सा कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी ये गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के कंजप्शन हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन है, ये प्राइवेट एक्सपेंडिचर है ऑन कंजप्शन। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यही है। दिस इज हमारी, जो हमारा डेफिनेशन है यही है, नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ठीक है, ओके। ये तो हमारा जीडीपी निकला। लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट वन इज सेइंग, ओके, लेट्स, it is sum total of domestic final consumption and investment expenditure plus net of exports and imports, okay. Understand this. He is saying sum of total, sum total of domestic final consumption. What is final consumption? Final फाइनल कंजप्शन। फाइनल कंजप्शन क्या है। फाइनल कंजप्शन हमारे पास होता है जी सी प्लस जी, यानी प्राइवेट
प्लस गवर्नमेंट, ये हमारा फाइनल कंजप्शन होता है। ठीक है, यानी कि फाइनल कंजप्शन इज इक्वल टू डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस जो हम इंपोर्ट से कंजप्शन कर रहे हैं, है ना, यही होगा। सेम ऐसे ही ये कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन गवर्नमेंट के लिए भी यही होगा। ठीक है, ओके, इतना समझो आप। कंजप्शन इज इक्वल टू जो टोटल कंजप्शन है, फाइनल कंजप्शन है, इसमें सी प्लस जी आई है ऑलरेडी। ये कंजप्शन जो डोमेस्टिक कंजप्शन है, ठीक है, प्लस इंपोर्ट। अब देखो भाई, ये तो हो गया मेरा फाइनल कंजप्शन। अब उसने क्या कहा है, ओके रीड फर्स्ट, डोमेस्टिक फाइनल कंजप्शन क्या कहा है, डोमेस्टिक फाइनल कंजप्शन। अब डोमेस्टिक फाइनल कंजप्शन है तो भाई मतलब सी डी फाइनल कंजप्शन, डोमेस्टिक फाइनल कंजप्शन यानी फाइनल कंजप्शन माइनस इंपोर्ट, ये होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ टोटल, अब ये तो हो गया कंजप्शन प्लस एंड इन्वेस्टमेंट। अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, सी माइनस एम प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसमें आ गया प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ये होना चाहिए। नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये होता है जितना हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपने टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी टेरिटरी में, फिर वहां से हम क्या करते हैं, कुछ इंपोर्ट भी करेंगे अपने खाने के लिए, अपने जीने के लिए, अपने मरने के लिए। ठीक है, लेकिन तो अगर इसका निकालना है, हमें एक शुद्ध निकालना है, नेट मतलब शुद्ध, तो शुद्ध क्या होगा, हमने कितना एक्सपोर्ट किया है उसमें से हमने कितना इंपोर्ट किया है, तो ओवरऑल हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ये है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ओके, अब जीडीपी क्या होता है, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि जो जीडीपी है वो क्या है, जीडीपी क्या है, सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक फाइनल कंजप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट। तो क्या कहा उसने, सम ऑफ टोटल ऑफ डोमेस्टिक फाइनल कंजप्शन सी माइनस एम, इंपोर्ट के लिए एम लिखते हैं। ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। देख लो, मैं तो कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, ये ये मत लेना कि यार क्या टाइम पास हो रहा है, दिस इज नॉट टाइम पास, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैथमेटिकली हम समझ रहे हैं यहाँ पे, टेक्निकली जो इकोनॉमी इज नॉट अ लॉजिकल सब्जेक्ट, इज टेक्निकल सब्जेक्ट, इसलिए नोबेल प्राइज दिया जाता है यार। इकोनॉमिक्स ओनली वन, एक साइंस है, एक सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है जिसे क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज, ऐसे नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, सी कंजप्शन, इसमें हमारा सी प्लस जी दोनों है, मैंने कहा ना सी प्लस जी दोनों है, तो सी प्लस जी में से ऐसे लिख देता हूँ, माइनस एम प्लस आई माइनस एम एक्स प्लस एक्स माइनस एम टू एम। अरे भाई, ये जीडीपी के फॉर्मूले को गलत साबित कर रहा है, तो ऑप्शन वन गलत, ऑप्शन वन गलत मेरे भाई। ठीक है, नाइस, दिस वी अंडरस्टैंड। ओके, अगला ब्लैंक पेज लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं, इट इज सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट, सम टोटल, अब टोटल करना है हमें, सम टोटल ऑफ, ओके वेट, मैं थोड़ा यहाँ पे अपनी पेन को साइज को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, सम टोटल ऑफ फाइनल डोमेस्टिक कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ये कहा था उसने, डोमेस्टिक कंजप्शन, फाइनल डोमेस्टिक कंजप्शन, फाइनल डोमेस्टिक कंजप्शन अभी मैंने आपको बताया क्या था, क्या बताया था मैंने, सी माइनस एम, यही तो बताया था मैंने आपको, डोमेस्टिक कंजप्शन सी डी बराबर सी माइनस एम, यही तो हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन था, प्रीवियस में देखा था। तो फाइनल डोमेस्टिक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, तो सी, सी को हम सी प्लस जी लिख सकते हैं, प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, दैट्स करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, इट इज अ सम टोटल ऑफ फाइनल कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड, गाइस पहली बात, मैं अभी पहाड़ों में हूँ और पहाड़ों में मैं बिल्कुल मस्त धूप के नीचे बैठ रखा हूँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बादल लगे हुए हैं, तो जो बैकग्राउंड में नॉइज होगा प्लीज मेक श्योर
कि आप उसे इग्नोर करेंगे और ध्यान यहाँ देंगे, ठीक है। -m, ठीक है। ऑप्शन, अब क्वेश्चन ऑप्शन थ्री ऑप्शन थ्री बट द ऑप्शन थ्री सेज, ठीक है, इट इज सम टोटल ऑफ फाइनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट। और यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं लिखा है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट लिखा है, यानी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट लिखा है, यानी सी प्लस जी एंड आई, यहीं पे एंड इन्वेस्टमेंट प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट, यही होगा। दैट्स करेक्ट, जीडीपी यही है। ओके गुड, नाइस। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया था। ओके, इट इज सम टोटल ऑफ फाइनल कंजप्शन एंड प्लस एक्सपोर्ट, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि सी प्लस जी एंड आई प्लस एक्स। भाई वेयर इज एम, नॉट शोइंग एम, गलत भाई गलत। तो ये देखो भाई, हमारा ये मस्त सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया था, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। कैन वी मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक? ओके, ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दीजिए। अगला क्वेश्चन, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ, इफ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके माय गॉड, इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया सही में एक्सपीरियंस कर रहा है। निर्मला जी अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था कल परसों, आज बजट होगा, ठीक है। तो देखो, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होल्ड ट्रू, मस्ट, यही सही होना चाहिए, इसके अलावा कोई सही नहीं। होने के लिए बहुत कुछ सही हो सकता है, पर मस्ट सिर्फ यही सही होना चाहिए। रियल जीडीपी विल इंक्रीज, ओके, व्हाट इज रियल जीडीपी, व्हाट डू यू, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ, बस इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है भाई? इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्निकली, मैंने कहा ना, इकोनॉमी इज टेक्निकल सब्जेक्ट, तो टेक्निकली डिफाइंड किया जाता है, डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। यानी कि हमारे जी एंड एस में क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए एक स्पेसिफिक पीरियड में, किसी एक इकोनॉमी में, किसी एक इकोनॉमी में, ठीक है। ओके, सब बच्चे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं पीछे, तो अगर आ रही होगी तो मेक श्योर यू विल इग्नोर दिस, ठीक है। ओके, व्हाट इज, what questions, what this question asking? Real GDP, okay, now the term real GDP, what is real GDP? रियल जीडीपी, हम जब जीडीपी पढ़ते तो जीडीपी को दो भागों में बांटते, एक तो रियल जीडीपी, एक मानते हैं नॉमिनल जीडीपी। जब हम जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी हम किसी टाइम में निकालेंगे तो क्वांटिटी इनटू प्राइसेस, ठीक है। जब जीडीपी को हम निकालते हैं, जब हम जीडीपी निकालते हैं तो क्वांटिटी तो देखो, क्वांटिटी कितनी बढ़ रही इस, अब प्राइसेस को दो भागों में बांटते हैं, एक करंट, दूसरा कांस्टेंट प्राइस होते हैं, ठीक है। करंट प्राइस, इस साल का प्राइस, ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 हमारे प्राइसेस क्या रहे, फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 हमारे प्राइसेस क्या रहे थे एक मैगी के, ठीक है। ये मान लो हमने मैगी का प्रोडक्शन, हमारे जो मैगी का 10 रुपये था, ठीक है, 2000 2011 और 12 में, ठीक है, 2011 और 12 में जो मैगी का प्राइस था वो 10 रुपये था। 2024 और 25 में मैगी का प्राइस 12 रुपये था। तब हमने क्वांटिटी, जो हमारी तब जो उस साल हमारी क्वांटिटी थी वो थी हमारी 50 रुपये, मतलब 50 मैगी हमने बनाए थे, 50 मैगी। तो उस हिसाब से जीडीपी कितनी होनी चाहिए? 50, जैसे उस टाइम पे 2011-12 की जीडीपी कितनी होनी चाहिए? 500, 500। आज की जीडीपी क्या होनी चाहिए? आज भी हमारी क्वांटिटी 50 है, यानी 50 टू 600, ठीक है। ये आज की है, ये तब की है, ठीक है। 500, 600, यानी ओवरऑल तो हमने इंक्रीज किया है,
तो ये इंक्रीज है, ओके इंक्रीज तो है, बट ये प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है नहीं बढ़ा है, ठीक है। ये प्रोडक्शन बढ़ना, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है? उस समय भी 50 थे, आज भी 50 है, ठीक है। चलो, लेकिन भाई ग्रोथ तो हमें दिख रही है, क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ है? इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छे से चेक करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट लाते हैं, इकोनॉमिक नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी तो है, बढ़ा है, तो क्या ये क्या बढ़ा है? ये प्राइसेस बढ़े हैं या क्वांटिटी बढ़ी है? हमें क्वांटिटी क्वांटिटी बढ़ेगी तो रियल जीडीपी, प्राइसेस बढ़ेंगे तो नॉमिनल जीडीपी हो सकता है। पर इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो, अब हम सेम क्वांटिटी को पिछले साल, इस साल भी हमने 50 की है, लेकिन पिछले साल 2011-12 के प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इस साल की क्वांटिटी को बेस ईयर, बेस ईयर वो ईयर होता है जिसे हमने मान रखा कि भाई यही ईयर है, इससे हम इन्फ्लेशन को चेक करेंगे कितना बढ़ा है कितना घटा है, इकोनॉमी में कितने प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। तो तब के 10 रुपए से लेते तब भी 500 रुपये हो रहा है, इस साल भी उस समय भी 500 रुपये था। तो ओवरऑल हमारी क्वांटिटी जीरो है, यानी अगर हमारी क्वांटिटी जीरो है तो इसको मतलब हमारी जो जीडीपी में प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। समझ में आया? ओके, ये तो हमने ये समझा, ठीक है। जो रियल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी, वो इन्फ्लेशन को हटाना पड़ता है, इन्फ्लेशन को रिमूव करेंगे हम। समझ में आया? इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने करेंगे, क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, यानी भाई इन्फ्लेशन को हटाएंगे। और इन्फ्लेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी इस साल की क्वांटिटी को, जो भी क्वांटिटी हमारी इस साल प्रोडक्शन में है, उसके प्राइसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले साल से करना, क्योंकि हमें प्राइसेस नहीं बढ़ रहे। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो समझ लो ओवरऑल हमें क्या दिखेगा कि भाई इंक्रीज हुआ है, हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर हम प्राइसेस को हटा दें, वो सेम प्राइसेस रखें, प्राइसेस एट कांस्टेंट, ठीक है, प्राइस एट कांस्टेंट, ठीक है, तो हमें दिखेगा कि कितना क्वांटिटी बढ़ी है और कितनी क्वांटिटी घटी है। अगर क्वांटिटी बढ़ी है तो इससे पता लगेगा, जो अगर जीडीपी में तब तब की और तब की में क्या होगा, डिफरेंस दिखेगा। तो इट मीन्स हमारी रियल जीडीपी इंक्रीज कर रही है। तो क्या है, क्वेश्चन क्या था कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है रियल जीडीपी इंक्रीज कर रही है। हाँ भाई, रियल जीडीपी इंक्रीज करेगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहता है, इंक्रीज, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड इन एन इकोनॉमी, किसी एक इकोनॉमी में। यही तो है। अब देखो, अब बात यह है कि जो हमारे नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूड रहता है, उसमें प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस हैं। मान लो 2011 और 12 में प्राइसेस मैगी के 10 रुपए थे, ठीक है, और आज 2025 और 26 में जो प्राइसेस हैं वो 20 रुपीज है। तब हमने क्या किया था, तब हमारा जो प्रोडक्शन था वो हमने कहा कि 50 रुपीज था, तो प्राइसेस 500। लेकिन आज तो हमारा प्राइसेस, आज तो हमारी, फिर भी आज प्राइसेस मान लो 60 है, ठीक है, तो सिर्फ 120, ठीक है, ठीक है, 1200। देखो ना, हम 2 टाइम्स हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, 2 टाइम्स से भी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है। अरे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? बढ़ा है ना मेरे भाई, ठीक है। तो 2.4 टाइम्स हमारा प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज है। लेकिन क्या ये हमारा, ये अब ये बताओ, क्या इसमें प्राइसेस चेंज है, इन्फ्लेशन है? हाँ इन्फ्लेशन है भाई, हमारा प्राइसेस बढ़ा है। क्या इसमें क्वांटिटी बढ़ी है? हाँ क्वांटिटी बढ़ी है। पर एक्चुअल क्या है, एक्चुअल हमें निकालने के लिए हमें क्या करना, एक्चुअल प्रोडक्शन हमें निकालना है कि भाई एक्चुअल में हमने ग्रो किया है नहीं किया है, खाली प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो, इसी 60 क्वांटिटी को हमें किससे मल्टीप्लाई करने का, ट्रेन से 600, जिससे हमें पता लग जाएगा कि भाई सिर्फ कितने का बढ़ा है, सिर्फ 100 यूनिट्स का हमें क्या फर्क मिल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है, इतने सालों में। और ये जो 1200 आ रहा था, ये एक नकली ग्रोथ थी, यानी हम वहम में जी रहे थे। और आज असली बात क्या है, 1200 में से 500 गया, कितना होता है, 700, और असली में हमारा ये है। तो बताओ भाई कितना अंतर नहीं आ गया, 100 और 700 के बीच। तो ये क्या है, इल्यूजन है। इसलिए हम कॉन्सेप्ट लाते हैं रियल जीडीपी का,
भाई जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो रियल जीडीपी मेजर होगी। तो हमारी क्वेश्चन के अनुसार रियल जीडीपी विल इंक्रीज, यस ऑब्वियसली इंक्रीज। नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज, अरे भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज। जरूरी नहीं है भाई, नहीं है जरूरी, मैं बताता क्यों। देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, मैंने कहा क्यू इंटू प्राइसेस। प्राइसेस क्या है, करंट है। दो प्राइसेस होते हैं ना, करंट और कांस्टेंट। अगर चलो मैं नेक्स्ट उसमें बता देता हूँ स्लाइड में, देखो नॉमिनल, नॉमिनल में क्या है, क्यू इंटू प्राइसेस करंट। हो सकता है कि हमारी जो क्वांटिटी है वो 60 हो जाए, ठीक है। हो लेकिन प्राइसेस क्या हो सकते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं हर साल। आज मैगी 12 है, कल 13 होगी, कल कुछ होगी, कल कुछ होगी, हो सकता है प्राइसेस। लेकिन अगर प्राइसेस गिरेंगे तो हो सकता है कि क्वांटिटी बढ़ने पर भी हमारे प्राइसेस कम होने की वजह से हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो हो सकती है कम हो जाए। होगी या नहीं होगी ये, अरे सिचुएशन बनेंगे, चलो देखो। तब 50 का था और प्राइसेस 10 थे, 500 हो रहा था। आज मान लो हो सकता है कि इकोनॉमी क्या हो रही है, 60 प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन हो सकता है कि प्राइसेस 10 के ना हो, प्राइसेस और कम हो गए ड्यू टू सम सप्लाईज, क्या बोलते हैं, सरप्लस सप्लाईज की वजह से क्या हो रहा है कि डिमांड कम हो गई। अब वो डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, प्राइसेस कम करने पड़ेंगे तो हो सकता है 5 रुपए का, 6 5 30, 300। नॉमिनल जीडीपी बढ़ी, घटी, घटी भाई घटी, समझ लो मेरे भाइयों। रेट ऑफ ग्रोथ इन द थर्ड, मैंने देखा था रेट ऑफ ग्रोथ विल इंक्रीज। अरे भाई रेट ऑफ ग्रोथ विल जीडीपी इंक्रीज क्यों करेगा भाई, रेट ऑफ ग्रोथ मतलब वो कहने का मतलब है 10% बढ़ रहा है। अगले साल रियल जीडीपी 10% था, अगले साल 12% होगा, उसके अगले साल 14% होना चाहिए, उसके अगले साल 16% होना चाहिए। क्या ये सही है, अरे नहीं यार, नहीं है सही, मस्ट नहीं करता होल्ड ट्रू। समझ में आया क्यों नहीं करता होल्ड ट्रू। अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी विल इंक्रीज यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो रेट ऑफ ग्रोथ होना जरूरी है, नहीं यार। हो सकता है अगले साल 10 है लेकिन इस साल 8 है, इस साल 5 है, मतलब ये है कि पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ है। समझ में आया, ये मैटर नहीं करता कि वो एक रेट के साथ, स्टडी रेट के साथ बढ़ना चाहिए या फिर एक रैपिड रेट के साथ बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेसिव रेट के साथ बढ़ना चाहिए, नहीं नहीं करता ट्रू। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ए भाई क्या इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी ग्रो होगी तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अरे रियल जीडीपी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो रियल जीडीपी बढ़ रहा है, तो क्या इससे रोजगार मिलना चाहिए, हाँ यार रोजगार तो मिलना चाहिए। लेकिन भाई एक कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमी में, पढ़ा होगा, जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो है पर क्या है, जॉबलेस है यानी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो जॉबलेस वो ग्रोथ कैसे हो गई, हुआ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई नहीं, तो ये ग्रोथ हो कैसे रही भाई। टेक्नोलॉजी एआई, एआई ने सर्विसेज को इतना फास्ट बना दिया, आज मैं तुम्हें पीपीटी दे रहा हूँ भाई, एआई से बना के दे रहा हूँ खुद से, वरना मैं पीपीटी बनाता, टाइम वेस्ट करता, फिर तुम्हें बताता है नहीं। एआई प्रोडक्टिव है, एआई, एआई की वजह से लोग प्रोडक्टिव हो रहे हैं। प्रोडक्टिव होगी टेक्नोलॉजी आएगी तो ठीक है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड टैलेंट जो होगा वही अपॉर्चुनिटी, लेकिन बाकी जो नॉन स्किल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इस कारण ग्रो तो कर रही है, बाहर से तो क्या है, मस्त चकाकदार है, लेकिन अंदर से खोखला। समझ में आया, तो द मेन रीजन ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लेकिन ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डजन क्या नहीं होता है, डज नॉट इंक्रीज नेसेसरली, ठीक है। समझ में आया ये मेरे भाइयों, चलो ओके, थोड़ा ग्राफ को समझें, ग्राफ को समझते थोड़ा। जीडीपी इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ओके, तो रुपीस कर देते ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ओके, नॉमिनल जीडीपी देखो, रियल जीडीपी यहाँ था 1960 में, इतना हम प्रोडक्शन का, इतने रुपए का प्रोडक्शन कर रहे थे, बढ़ रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन ओवरऑल बढ़ रहा है। नॉमिनल जीडीपी देखो, शार्पली 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 शार्पली, समझ में आया, प्राइसेस और रिस्क को पीछे छोड़ दिया। समझ में आया नॉमिनल जीडीपी, अरे समझ में आया मेरे भाइयों, क्यों, क्योंकि हम प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, तो इसका आंसर क्या होगा,
आंसर क्या होगा? ओनली वन। ठीक है। ओके ओके ओके। रियल जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा। रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्ट रिफ्लेक्ट्स टोटल एक्चुअल आउटपुट। नहीं आया समझ में तो भाई माफी चाहना, मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझाऊं, हो सकता है। ठीक है। नॉट नेसेसरी नॉमिनल जीडीपी इन सीवर डिफ्लेशन। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी नॉट नेसेसरीली बढ़ेगा, क्योंकि इन सीवर डिफ्लेशन हो सकता है, डिफ्लेशन हो। ठीक है। Nominal GDP could drop even if output has the rate of growth. The economy can grow even if rate slowing 8% to 6%. ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जॉब बेस, ओ यस। ठीक है। ओके। क्वेश्चन थर्ड, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा है बस, तीन तीन क्वेश्चन और हैं, बस उसके बाद खत्म। In a country is experiencing recession, then which of the following must be true? If a country is experiencing recession, then which of the following must be true? Decrease in real GDP, decrease in nominal GDP, decrease in rate of growth, all of the above। ठीक है। क्या है? अगर एक कंट्री रेसेशन एक्सपीरियंस कर रही है तो कौन सा ट्रू होगा? डू यू नो द टर्म रेसेशन? आई इकोनॉमी वालों, रेसेशन पता है? रेसेशन बताओ भाई, क्या होता है रेसेशन? एक बिजनेस साइकिल पता है तुम्हें इकोनॉमी की? है? बिजनेस साइकिल पता है? हैं? बिजनेस साइकिल पता है तुम्हें? नहीं पता? बूम पीरियड, स्लो डाउन पीरियड, रेसेशन, रिकवरी, ग्रोथ पीरियड। समझ में आया? अरे समझ में आया? ये रेसेशन है। मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव 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 रैपिडली यहाँ पे बूम आ गया, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? रेट बढ़ रहा है, रेट घट रहा है, माइनस में नहीं आ रहा, यहाँ से माइनस शुरू होने लग गया। तो ग्रोथ माइनस शुरू होगी तो रेसेशन आ जाएगा, फिर एक पीरियड आएगा जहाँ से रिकवरी शुरू होने होगी, कोविड। ठीक है। ठीक है। अब समझ पाते हैं रेसेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज रेसेशन मेरे भाइयों? रेसेशन क्या है? रेसेशन क्या है? चलो इस रेसेशन को समझते हैं। ठीक है। रेसेशन को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें, टेक्निकली मैंने कहा ना, इकोनॉमी का कोई भी टर्म हो तो टेक्निकली ही डिफाइन होगा। टेक्निकली डिफाइंड एज टेक्निकली डिफाइंड एज अ सिग्निफिकेंट अ significant decline in economic activity जो भी spread across economy lasting for more than a few months। ठीक है। कब बोलेंगे हम ये कि हमारी रेसेशन रेसेशन में आ गई? हम मेजर करते हैं ना मंथली। ठीक है। बाई वो फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वार्टरली। ठीक है। तो अगर टू कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी जीडीपी है, रियल जीडीपी, वो नेगेटिव चली जाती है, 2 साल हमें हो सकता है कि वो 5% पहले साल -5% हो, अगले साल -2% हो सकता है। हो सकता है एक साल -5%, अगले साल 7% हो और नीचे जा रही, हो सकता है उसी माइनस के दौरान, तो इसे रेसेशन ही बोलेंगे। रेसेशन ही बोलेंगे। ठीक है। तो बोलेंगे रेसेशन ही बोलेंगे मेरे भाइयों। समझ में आया रेसेशन क्या है? जब हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है। हमारी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव जाने लगती है। मैंने साइकिल बताई थी ना, बिजनेस साइकिल, वही। ठीक है। डिक्रीज इन रियल जीडीपी, ऑब्वियसली डिक्रीज इन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी, डिक्रीज इन नो ब्रो, एक कंडीशन आती है, ये कंडीशन पता है? नो। अब तुम्हें बताओ, मान लो ये कंट्री है, इसमें ना ग्रोथ क्या है? नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, लेकिन यहाँ पे ना प्राइसेस बहुत हाई हैं, महंगाई, बहुत ज्यादा महंगाई, एक्सपीरियंसिंग एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है। लेकिन विद इन्फ्लेशन। ठीक है। इन्फ्लेशन के साथ साथ क्या है?
ग्रोथ नेगेटिव है, तो इसी को एक कंडीशन बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। ये स्टैगफ्लेशन वाली कंडीशन ये तब होती है जब क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज करती, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज करती है, यानी प्राइसेस की वजह से प्राइसेस आ जाते हैं हाई, लेकिन जो ग्रोथ है वो क्या रहती है, स्टैग्नेंट रहती है। ठीक है, नीचे नेगेटिव रहती है। समझ में आया? एक जगह पे रुकी हुई ग्रोथ रहती है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो ये गलत हो गया फिर। ठीक है। डिक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। अरे भाई, जब मैंने कहा ना इससे पहले कि 5% है, पहले साल -5%, अगले साल हो सकता है -2% हो, थोड़ा रिकवरी मोड में हो, लेकिन है तो नेगेटिव, तो बस। ठीक है, डिक्रीज नेगेटिव ना, तो इसका मतलब ये क्या है, रेसेशन का पीरियड है। तो हमारे ऑल ऑफ द अबव गलत होते हैं, गलत होते हैं, तो ऑप्शन ए सही होता है। ठीक है, ये देखो, ये रियल जीडीपी मस्ट फॉल होगा क्योंकि आउटपुट श्रिंक हो रहा है। नॉर्मल जीडीपी मे राइज इन इन्फ्लेशन इफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, और ग्रोथ नेगेटिव या ग्रोथ स्टैग्नेंट है तो उसे स्टैग्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने सब डिटेल में नहीं समझा दिया तुम्हें। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जीएनपी, एनएनपी। इजी क्वेश्चन है यार, ये हर कोई कर लेगा, 12th क्लास का बच्चे भी। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब जो हमारे नेशनल हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने क्या कर रहे हैं, किसी प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे बिलोंग। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे नेशनल, और उनकी आय, ठीक है, तो वही कहलाएगी नेशनल इनकम। ठीक है, तो हमारे जो भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हैं या आउटसाइड टेरिटरी हैं, तो उनकी जो इनकम होगी वही क्या होगी, जीएनपी होगी। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, जीडीपी, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। ठीक है, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जो भी हमारे, देखो जीडीपी में मैंने क्या कहा कि हमारी टेरिटरी के लोग हैं, यानी हमारे लोग हैं। ठीक है, अब बाहर के लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मैं फॉरेनर को, मतलब ये डी लिख देता हूँ और ये फॉरेनर लिख देता हूँ, ये दोनों प्रोडक्शन कर रहे हैं। एनएफआई में क्या है कि भाई हमारे वहाँ के कर रहे हैं, डोमेस्टिक के लोग भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, माइनस नेट है, तो नेट में से हमें फॉरेनर का घटाना पड़ेगा, फॉरेनर से फॉरेनर कटा तो डी आ गया। तो जीएनपी में डोमेस्टिक के लोग आ गए, वो बाहर भी काम करने वाले थे, ये यहाँ काम करने वाले थे, इनके साथ ये वाला दे दो, ये फॉरेनर बाहर ही के थे। ठीक है, मतलब जो ये जहाँ काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाला होता है, समझ में आया तुम्हें, जीडीपी प्लस एनएफआई, तो जीएनपी। तो एनएनपी क्या हो गया, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये पता है, एनएनपी नेट डेप्रिसिएशन वेयर एंड टेयर कॉस्ट को हटा देंगे हम, जो भी हमारा हुआ है। अब जीएनपी एनएनपी तो हमने निकाल दिया, अब इसके बाद जो हमारा रह जाता है वो होता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर बराबर क्या होता है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इसमें मार्केट कॉस्ट में भाई उन्होंने क्या क्या होगा, आईडीटी जोड़ा होगा, टैक्स लगाया होगा सरकार ने, सब्सिडीज माइनस करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये क्या निकल जाता है हमारा, मार्केट प्राइस में निकल जाता है। अगर इसका फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आईडीटी को इसके साथ माइनस करके इसको प्लस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जीएनपी क्या होगा, जीएनपी क्या होगा, जीडीपी प्लस एनएफआई। ठीक है, एनएनपी एनपी, देखो नेशनल इनकम है ना, तो नेशनल इनकम का मतलब ही क्या है कि जो भी हमारा इनकम है, वो इनकम अर्न बाई किसके द्वारा, जो हमारे रेजिडेंट हैं। ठीक है, इनकम किसके द्वारा, जो प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनको जो इनकम मिल रही है, जो इनकम वो अर्न कर रहे हैं, वही इनकम हमारी नेशनल इनकम होती है। तो मार्केट प्राइस पे तो नहीं नापा जा सकता है, तो इसको मापने के लिए हमें, या इसको हमें मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट में नापना पड़ेगा, तो फैक्टर कॉस्ट ही रियल होगा। ठीक है, इसलिए हम फैक्टर कॉस्ट पे अपने जीडीपी को भी फैक्टर कॉस्ट में नापते हैं। ठीक है,
तो मार्केट प्राइस है तो गलत हो गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं एनएनपी मार्केट प्राइस। ठीक है, मैंने बताया है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस आईडीटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है, चलो नेट नेशनल प्रॉफिट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये एनएनपी बराबर एनएनपी एमपी माइनस जो भी हमारा आईडीटी है उसे जो घटाएंगे और सब्सिडीज जोड़ देंगे। ठीक है, इनकम गोइंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर, गलत गलत गलत, ये सही है। समझ में आया? इसमें एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, नेशनल ऑल रेजिडेंट है। ठीक है, रिमूव जीएसटी। ठीक है, ओके। 500 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, जी एन आई, वही जीएनपी। ठीक है, इट इज द इनकम अर्न बाय कंट्रीज रेजिडेंट। हाँ ऑब्वियसली, इट इज द इनकम अर्न बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट। इट इज द इनकम अर्न बाय कंट्रीज एंड नॉन रेजिडेंट बोथ। नो। ठीक है, अगर अर्न बाय कंट्रीज के रेजिडेंट और नो, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, अरे कंट्रीज के रेजिडेंट होंगे तो चलो वो तो मानते हैं, पर नॉन रेजिडेंट को हम क्यों अपने उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अगर नॉन रेजिडेंट होंगे जो वो हमारी टेरिटरी में आके प्रोडक्शन कर रहे हैं तब हम उसे जीडीपी में इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज कैलकुलेटेड मार्केट प्राइस, हाँ बाय एनएसओ। ठीक है, तो एट मार्केट प्राइस बाय एनएसओ, तो क्या कहते हो आप, है भाई, जो एनएसओ है वो मॉस्पी के अंडर है। ठीक है, मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ। ठीक है, अब देखो, इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइन, अरे भाई जीडीपी इक्वल टू जो जीएनपी है वो कह रहा है कि वो बराबर जीडीपी जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ऑलरेडी भाई जीडीपी में ही इंक्लूड होता है एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम अलग से क्यों जोड़ रहे हैं, तो ये गलत हो गया, हुआ गलत। तो अब बचते हैं क्या, वन तो हमें पता है, ये भी गलत है, तो वन और थ्री। समझ में आया? तो हमेशा कैलकुलेट किस में किया जाता है, मार्केट प्राइस में किया जाता है। देखो, जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है उसे हम ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड बैलेंस। हाँ देखो, प्रोडक्ट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन टैक्स। मैंने मैंने कहा ना, दो मेथड है। रुको, इसको तो मैं अच्छे से समझा। टू मेथड, तीसरी मेथड है आई इनकम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर, ये हमने जान लिया। इनकम, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एफओपी, उनको जो भी इनकम मिल रही है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, जो भी उनको क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, जैसे लैंड रेंट, लेबर वेजेस। लैंड अगर कोई प्रोडक्शन के लिए देगा रेंट पे लेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर होंगे वो हमारे लिए कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, तो इनकी जो भी इनकम होगी अगर इनको जोड़ेंगे तो इनकम मेथड कहलाती है। ठीक है, बट इस प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड वो होता है जब हम क्या करते हैं, फाइनल, जो फाइनल गुड्स होता है उसमें से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है उनको घटाएंगे तो हम हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा प्रोडक्शन मेथड निकल जाएगा। इसमें से हम क्या करें, डबल काउंटिंग कॉस्ट, जो भी डबल काउंटिंग बैरियर आते हैं हमारे सामने, जो भी हमारे फ्लॉज दिखने को मिलते हैं डबल काउंटिंग, वो हट जाते हैं। इसलिए हम बेसिक मेथड को या फिर बेसिक प्राइसेस पे निकाल कर, बेसिक प्राइसेस पे ही हम क्या करते हैं, जीडीपी को मेजर करते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। प्रोडक्शन मेथड, देखो इसे हम जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, कितना वैल्यू ऐड हुआ है। ठीक है, अब दो दो टैक्स समझो। पहले प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स वो होता है बीइंग इन प्रोडक्शन, बीइंग इन प्रोडक्शन, बीइंग इन प्रोडक्शन, जो भी टैक्स दिया जाता है, मान लो लैंड रेवेन्यू है, इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स है, कुछ भी ऐसे टैक्स दिए जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स। जब ये प्रोडक्शन टैक्स जुड़े रहते हैं तो
और उसके साथ जो हमारा प्राइस निकलता है उसे बोलते हैं जीवीए एट बेसिक प्राइस। इस बेसिक प्राइसेस में जीवीए वैल्यू एडेड यानी कि हमारे क्रॉस वैल्यू एडेड में प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूडेड रहता है। समझ पाया मेरे भाइयों? ठीक है। तो बेसिक प्राइस वही बेसिक प्राइस जब मैंने कहा कि फाइनल जो भी हमारी, मान लो चलो हमने चाय पत्ती बनाई, चाय पत्ती उगाई, चाया पत्ती नहीं चाय पत्ती, चाय पत्ती, चाय पत्ती उगाई, चाय पत्ती को मैंने बेचा। अब हो सकता है एक बार मैंने चाय पत्ती को बेचा दुकानदार को, जो चाय बनाता है, चाय वाले को, मोदी जी को मैंने चाय पत्ती बेची। दूसरी चाय पत्ती मैंने बेची अपने आप को, यानी जोशी जी को। ठीक है। जोशी जी ने चाय बनाई, पी ली, इसका नो मोर फर्दर इनकम जनरेट हुई इस चाय पत्ती से। इस वाली चाय पत्ती से मोदी जी ने 15 रुपए कमाई। ठीक है। अब 15 रुपए कमाए, मान लो मोदी जी ने 15 रुपए, चाय की कॉस्ट हो सकती है, चाय पत्ती की कॉस्ट तब थी 20 रुपए। ठीक है। मोदी जी ने जो चाय वगैरह चाय पत्ती, मतलब 20 रुपए में मोदी जी ने चाय पत्ती वगैरह खरीद ली। स्टार्टिंग में चाय पत्ती 10 रुपए की बनी थी, 20 - 10 10, यानी एक्चुअल 10 है। ठीक है। धीरे धीरे इसमें जो भी लगा होगा वो ऐड हुआ होगा। अरे समझ में आया मेरे भाई? फाइनल और इंटरमीडिएट, तो जो भी गुड, तो एक होता फाइनल गुड। तो जो चाय पत्ती मैंने खरीदी वो फाइनल थी, जो इन्होंने खरीदी वो क्या थी, कैपिटल के लिए थी। ठीक है। इससे कैपिटल जनरेट हुआ उनका। ठीक है। मतलब जो भी पैसा मनी बना। ठीक है। तो ये चीजें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। फाइनल माइनस इंटरमीडिएट, मीडिएट कॉस्ट जब घटाएंगे तो बेसिक आएगा। ठीक है। समझ में आया? जब तो जीवीए एट बेसिक प्राइस में, जब हम, अब ये प्राइसेस वो है जिस प्राइसेस मतलब जो एक्चुअल प्राइस है। ठीक है। कैपिटल का, जब इसमें आईडीटी जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट कहाँ कह गया मैं, प्रोडक्ट टैक्स। हाँ, अब प्रोडक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, मैंने प्रोडक्शन बताया। प्रोडक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, जो प्रोडक्शन टैक्स होता है वो मैटर नहीं करता कि तुम कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, तुम कितनी क्वांटिटी जनरेट कर रहे हो, उस पर टैक्स नहीं लगता। वो टैक्स किस पे लगा है, तुम प्रोडक्शन, बीइंग इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरोगे, जो भी तुम्हारे लैंड के टैक्सेस होंगे वो भरोगे, तुम्हें किसी को कुछ देना पड़ेगा वो भरोगे, तो जो भी प्रोडक्शन टैक्स है वो भरना पड़ेगा। प्रोडक्ट टैक्स होता है कितनी क्वांटिटी जनरेट कर रहे हो भाई, तो प्रोडक्ट टैक्स लगता है। तो मान लो जीवीए है, मैंने 10 प्रोडक्ट किया, 10 का प्राइस इतना था, तो उस पर मैंने कहा भाई तुमने 10 गुड की, प्रत्येक का प्राइस तुम इतना दोगे, अब तुम्हारा जो टैक्स होगा वो प्रोडक्ट टैक्स इतना होगा। मैंने तुम्हें कभी सब्सिडीज दी थी, माइनस कर लेना वो। ठीक है। सब्सिडीज माइनस कर लो, तो यार सब्सिडीज माइनस की टैक्स जोड़ दिया। ठीक है। बेसिक प्राइसेस मैंने सब्सिडीज घटाई, टैक्स जोड़ा, तो फाइनल मेरा क्या प्राइसेस निकल के आ गया, जीडीपी निकल के आ गया मार्केट प्राइस पे। क्या निकल के आ गया, जीडीपी निकल के आ गया मार्केट प्राइस पे। आ गया भाई कॉन्सेप्ट समझ में? आया? आयो ये नहीं आयो? ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन है। तो ये पूछा गया है कि प्रोडक्ट टैक्स से बोथ आर इंक्लूडेड पार्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। ओके। नेट फैक्टर अब्रॉड इज, अरे ये गलत है मेरे भाई, गलत है। तो ऑप्शन 1 ओनली इज करेक्ट। समझ में आया? ये तो हमें पता ना, पर प्रोडक्ट टैक्स इंक्लूड था, प्रोडक्शन टैक्सेस इंक्लूड थे, पर ये तो ये एन एफ आई ए बराबर एक्स माइनस एम होता है। कैसे भाई, जीडीपी प्लस एन एफ आई बराबर जी एन पी पढ़ा था, अब जीडीपी में है एक्स माइनस एम। ठीक है। तो भाई ये इक्विवेलेंट कैसे हो रही, किसी एंगल से लॉजिक से इक्विवेलेंट नहीं हो रहे मैथमेटिकली, तो गलत। तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। तो हमारा जीडीपी जीवीए प्राइस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, इसी में इंक्लूडेड प्रोडक्शन टैक्स भी इंक्लूड है बेसिक प्राइस में। तो जीवेट वैसे ऑलरेडी इंक्लूड, हाँ ठीक है, ये लिखा है उसमें, गुड। एनएफआई फ्लो ऑफ वेजेस प्रॉफिट इंटरेस्ट जो मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है। इकोनॉमिक फ्लोज। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, इसे एडिट कर दो, थैंक यू, इसे एडिट कर दो, इसे एडिट कर दो। क्वेश्चन है तुम्हारे? ओके। चलो यार भाई, तो मैंने सोचा कि
एक एफर्ट डालता हूँ, इस छोटी सी कोशिश को आप तक पहुँचाता हूँ। धन्यवाद। और हो सके तो अगर अगर पसंद आएगा तो बोलो यार मोर वीडियो, नहीं आएगा पसंद तो बोलो कि भाई रहने दे, बस। फिर मैं बोलूँगा नहीं, मैं दोबारा बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। ये तो स्थिति। फिर अगली मैं कोशिश करूंगा कि जीडीपी के साथ 10 टॉपिक्स मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। जीडीपी समझ में आ गया, जीएनपी समझ में आ गया, प्रोडक्शन, जीडीपी बस बहुत है, जॉबलेस ग्रोथ रेसिस्टेंस ये समझ में आ गया ना, खत्म। अब दो चार क्वेश्चन और डालेंगे, फिर मनी बैंकिंग पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ देखेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ये क्या है, और मेन हमारा है मनी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो धन्यवाद विवेक सर, आपके क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चन से मैंने अपना दिन यथार्थ किया। धन्यवाद, बाय।